सबसे पहले चुनाव घोषणा होने के बाद एक माहौल काड़ा करने के लिए प्रयास हुआ है। स्टेट लीडरशिप यूनिटली नहीं लड़ रहे ऐसा, मगर आपको बताना चाहता हूं सभी लोग हम यूनाइटेडली चुनाव में हम ध्यान दिया है, पूरा प्रयास किया है और इस चुनाव के रिजल्ट्स के आधार पर अभी थोड़ा क्लियर मेजॉरिटी कोई पार्टी को नहीं आया। अभी हम चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक परिवार मुक्त गवर्नमेंट हो, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट हो, एक विकास युक्त गवर्नमेंट हो। हम बहुत प्रयास किया है, मगर आज मैं कह सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट्स हम हासिल किया है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे थे जम्मू में आके राहुल गांधी जी, मोदी जी के कॉन्फ्रेंस उतर गया, हम कॉन्फ्रेंस हटा दिए, ऐसे अलग अलग भाषण देते थे। मगर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, हम जो 100 दिन का मोदी जी 30 गवर्नमेंट का 100 डेज का जो काम किया है, इसका नतीजा आज जम्मू कश्मीर में भी दिखते हैं, वैसे ही हरियाणा में भी दिखते हैं। हरियाणा में तो पूरे कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरा तैयारी था सेलिब्रेशंस के लिए, मगर हरियाणा का जनता आज जो रिजल्ट आया है इसका मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है, जनता के ऊपर मोदी जी को विश्वास है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो हमारा प्रयास किया था, हमारे को पूरा आज बताना चाहता हूं, जम्मू रीजन में हमारा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली आईएनसी, कंपेरेटिवली कांग्रेस पार्टी, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लास्ट फेज में जो 24 सीट्स में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू रीजन में पब्लिक मीटिंग हुआ जम्मू शहर में, उसमें लगभग 24 में 22 सीट्स भारतीय जनता पार्टी का विजयी इस प्रांत के जनता ने आशीर्वाद देकर हमारे को जिताया है। और आज तो जम्मू में कांग्रेस मुक्त जम्मू हो गया। टोटल 29 सीट्स लड़े थे, एक सीट में विजय प्राप्त किया है। लगभग 3.5% वोट जम्मू में कांग्रेस पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी 43 सीट्स लड़े हैं, 20 लगभग फाइनल रिजल्ट्स होना है, कंपेयर्ड एज इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर होगा। 29 सीट्स, अभी तो 29 सीट्स बता रहे लीड, 29 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी लीड में है। और स्ट्राइक रेट हमारा 68% जम्मू में है। बीजेपी का वोटिंग परसेंट भी बढ़ा है और पहले 25 सीट्स थे हमारा 2014 में, अभी 29 सीट्स हम जीते हैं। अभी जम्मू के जनता, जम्मू कश्मीर के जनता भी, हम तो डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा है, मगर पहले सबसे पहले मैनिफेस्टो निकालकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
इस चुनाव को एक पाकिस्तान से जोड़ते हुए, अलग अलग सेंसिटिव इश्यू को जोड़ते हुए चुनाव निकालकर लोगों में डिवाइड करने के लिए प्रयास किया है। मगर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग मीटिंग्स में भी हम एक कंस्ट्रक्टिव मेजर से, हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता को क्या करने वाले हैं, जनता हित के लिए क्या करने वाले हम प्रयास किया है। मगर आज विश्वास के साथ हम बता सकते हैं इस चुनाव में जो जनता हमारा को, इवन कश्मीर वैली में भी अच्छे वोट मिला है, घाटी में भी अच्छे वोट मिला है, जम्मू में तो जनता ऑलमोस्ट हमारा को आशीर्वाद दिया है। जम्मू के जनता लगभग इस रीजन में भी सीट्स हम निकाले हैं 100%। और जो अलायंस था कांग्रेस पार्टी का, अलग अलग पार्टियों का, वो अलायंस भी आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनको नहीं मिला है। आज हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो आशीर्वाद मिला है, इससे और हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गए, हमारा सीट्स भी बढ़ गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गए, और आने वाले दिन में और ज्यादा मेहनत करेंगे जम्मू कश्मीर विकास के लिए। जम्मू कश्मीर जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं और ज्यादा मेहनत करके जम्मू कश्मीर विकास के दृष्टिकोण से, जम्मू कश्मीर जनता के वेलफेयर एक्टिविटी में हम ज्यादा मेहनत करके और जम्मू कश्मीर को विकास करने के लिए जो हमारा वादा था, पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो वादा था, वो वादा के आधार पर हम काम करें। आने वाले दिन और कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को डिक्लेयर कर दिया कि अगले चीफ मिनिस्टर वही होंगे। उनका पार्टी का मन मत, जो पार्टी का मतलब ये तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रही है जम्मू कश्मीर में। देखना है किन कौन बनाते हैं। जैसे अभी बानी रेड्डी जी ने कहा कि हंग पार्लियामेंट है तो अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी तो इसको भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। अभी इस चुनाव में हमारा वोटिंग परसेंटेज भी लगभग बीजेपी का 26% वोट मिला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23% मिला है, कांग्रेस को 12% वोट मिला है। अभी तक तो सब्जेक्ट टू दी जो इलेक्शन कमीशन का फाइनल रिजल्ट्स। बीजेपी अभी तक रेस में है। तकरीबन रिजल्ट्स जो है फाइनलाइज्ड है, इसलिए बताया कहीं भी ऐसा कोई सीट नहीं है जहां पे फंसा हुआ है या फिर क्लोज कंटेस्ट है। एक राउंड बचा है ना, आपके कैंडिडेट्स को पूरा कर सकते हैं एज पर इलेक्शन कमीशन के जो नंबर्स हैं, ना वहां के कैंडिडेट्स आपकी कोई सीट जीत सकते हैं। बीजेपी सरकार बनाने के लिए आपकी भी क्या रेस में है या बीजेपी बाहर है, ऑपोजिशन में बैठी है? वो तय करेंगे। हमारा पार्टी अभी पूरा विधायक से जीत रहे हैं, अभी आए नहीं। आने के बाद हमारा स्टेट लीडर्स बैठ के, सेंट्रल लीडर से चर्चा करके विधायक दल की जो बैठक होगी चर्चा करेंगे। तो स्टेट प्रेसिडेंट का हारना कितना बड़ा सेटबैक है पार्टी के? कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो हारना जीतना हर कैंडिडेट का होता है इम्पोर्टेंट, खाली स्टेट प्रेसिडेंट के हारने से ज्यादा सेटबैक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा, हम तो भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू कश्मीर में हारना नहीं है, जान भी दिया बहुत लोग। सर, कश्मीर में इस बार भाजपा विफल रही, एक भी सीट नहीं निकली है। कश्मीर में डॉक्टर दावा कर रहे हैं कश्मीर से वोट मिला है, पहली बार तो अच्छे वोट मिला है। हर जगह सेकंड प्लेस मिले, बहुत जगह सेकंड प्लेस मिले। पिछले चुनावों से करिए, बहुत अच्छा वोट मिला है हमारा, और हमारा सक्सेस। और अभियान आपका वैसे ही था। सुनिए, जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जितना समर्थन हमारा को मिला है, जम्मू एरिया में और कश्मीर एरिया में, सीट भले ना मिले होंगे मगर हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया मिला है। आशीष जी कुछ एक मिनट आशीष जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जिस प्रकार का अभियान वैसे अभी हुआ है, ऐसा कभी आपने भी नहीं देखा इतने सालों से। आप ये सवाल हमसे ज्यादा, हमें तो आज तक मीडिया और बाकी सब जगत यही कहता था कि हम जम्मू की पार्टी है। जो तथाकथित मेन स्ट्रीम की पार्टी थी, जो पैन जम्मू कश्मीर पार्टी थी, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 35% आबादी ने जम्मू खित्ते में उन्हें क्यों नकार दिया है।
ये सवाल उनसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए। हम तो पहले भी वहां पर कभी चुनाव जीतते नहीं थे, हमने उसके बावजूद वहां पर मकान देने में, सिलेंडर देने में, पानी देने में कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया है। ये जिम्मा उनके ऊपर आता है कि सबका साथ सबका विकास की जो राजनीति यहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, वो अब चलेगी या नहीं चलेगी, इसका जवाब उनसे पहले पूछने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पूरा मुक्त हो गया और जम्मू से एनसी भी मुक्त हो गए। Sir, National Conference has been very vocal that once they win the election, will be their priority. What do you have to say on this? NC is saying that restoration of Article 370 will be their priority. No. See, whatever is said in the manifesto is set aside. So far, there is no government in place. Once let the government be in place, and then only then they have the But they have prerogative. started celebrating already. So are also we. We are also celebrating. See, this is the hung parliament. No single party has been able to touch that mark. Now, having said that, now let's wait. Once the government is in place, then the government in place will have the prerogative to decide what are the priorities. How can you define the priorities without being a part of the government? So if they are doing who so, has the right to- if they are doing so, they are talking out of turn. sir, the numbers एक सेकंड। so far. This question must be asked to the Congress and National Conference Alliance. Do they have a right to amend the Constitution, or they are willing to amend the Constitution? Does getting some seats in a particular state give them the right to amend the Constitution? Because Article 370 can be brought back only when the Constitution is amended, and that too by the Parliament. They don't have majority. Even Abdullahs don't have a member in the. They are not representing Jammu Kashmir in the Parliament. Both father and son. So just giving a impression to their electorate that the battle is still on is the game of the National Conference. They cannot do it. They know it better. Just to polarize the constituents of this state. This is being said. नहीं सुनिए पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तय करना है उनका अलग पार्टी से आर्टिकल 370 के ऊपर अलग पार्टी का स्टैंड क्या है वो पहले बताए। पहले बताने के बाद हम बताएंगे उनका स्टैंड, उनका अलग पार्टी का क्या स्टैंड है, उनका मेन अलग पार्टी का क्या स्टैंड है, अभी तक तो बताया नहीं। उनका अध्यक्ष तो हम इस विषय पर कोई अलग अलग जगह 1-2 दिन आए, भाषण भी किया मगर कुछ बोला भी नहीं। So, Mr. Naik, you have said that you will be holding a meeting of all the MLAs and then the future course of action will be decided. That's it. When is the meeting of the We MLAs? will decide. जब रिजल्ट होना है ना, This is आप लोग बहुत- this is part of the work pattern of the Bharatiya Janata Party. So because it's an absolutely democratic party, just as we exercise democratic values outside the party, we observe inside the party. So once all the legislators have been declared elected, then of course the party leadership will hold a meeting, decide who is going to be the leader of the legislative party and what is going to be the next agenda. ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाप बेटे की पार्टी थोड़ी ना है। एक जो आप बैठ के डिसाइड करें। कश्मीर के मेयर मक्कू साहब ने ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस के नेताओं के बीच पुलवामा में एक मीटिंग हुई है गठबंधन को लेकर। ये तो उनसे पूछ लीजिए। आज देश भर में एक माहौल है, जो वातावरण जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में हम जीतेंगे ऐसा कांग्रेस पार्टी प्रचार किया था। जम्मू कश्मीर जनता भी कांग्रेस को नकारा है। हरियाणा का जनता तो पूरा तैयार करने के बाद भी जनता उनका जो उत्साह के ऊपर पानी फेंका है। आज देश भर में जनता बहुत भारतीय जनता पार्टी के विजय होने के कारण बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी अलग अलग जगह एक खुशी मना रही है। जो नरेंद्र मोदी जी सरकार तीसरा बार सत्ता में आने के बाद जो लगातार इस 110 दिन से जो कार्यक्रम किया है उसका सफलता फिर हरियाणा में जनता भी हमारे को आशीर्वाद दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। हम इस आने वाले दिन में और शक्ति के साथ और उत्साह के साथ और कमिटमेंट के साथ तेजी गति से देश को विकास करने में हमारा पूरा कार्यकर्ता नेतृत्व में हमारा पार्टी काम करेंगे।
आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस असेंबली तो आप मानते हैं अभी स्कोप है बीजेपी सरकार बना सकती है? नहीं कुछ बोले नहीं ना, नहीं। हंग तो हंगा है भैया, बोलना चाहिए ना। ये नहीं, मेरा ऐसा है, ये आप मित्रों को कहना चाहिए हंग असेंबली। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू। J&K has returned a hung assembly. ये तो तथ्यों पर। मिस्टर रेड्डी, सर आपसे सवाल ये है, आपके काउंटर पार्ट तरुण चुग कश्मीर वैली में है, क्या बीजेपी अभी भी नेगोशिएशंस कर रही है फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन? अभी तो मैं ऑलरेडी क्लियरली आपको बताया, हम बैठना है, चर्चा करना है, हम चर्चा करेंगे। अभी तक तो कोई निर्णय डिसीजन हमारा नहीं हुआ है। जनरल आप लोग को फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड पार्टी का स्टैंड बताने के लिए हम बुलाए। पॉलिसी का विषय पर अभी आप लोगों को हम निर्णय किए, हम बोल नहीं सकते। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप लोग बहुत सुबह से इधर वेट कर रहे हैं। हमारा पार्टी की तरफ से कोई आप लोगों को फर्स्ट हैंड ओपिनियन देना चाहिए, ऐसा निर्णय करके हम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।